हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं हम बीएड का ये पेपर नंबर सेकेंड देखते हैं क्या है सिलेबस और उसके कुछ पेपर्स देखते हैं पहले हम। तो बीएड का जो सेकेंड पेपर है वो है हमारा सोशियोलॉजिकल परसेप्शंस ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। इसमें देखिए कैसे होगा। तो सेक्शन ए है, इसमें हमारे 8 क्वेश्चन होंगे और 8 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। सो ये सेक्शन ए जो होगा वो 32 मार्क्स का होगा, 32 मार्क्स का सेक्शन ए होगा हमारा। और उसके कुछ प्रश्न इस तरह से हैं। तो पहले हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि खंड आ में आते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस जो भी आप आंसर्स करेंगे, जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं वो एक सीक्वेंस में लिखने, जो कि यहाँ पे देखिए नोट्स के रूप में, निर्देश के रूप में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षा के सामाजिक आधार से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन बाय सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। दूसरा सवाल है हमारा, शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट टू एजुकेशन, इससे आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। संप्रय मतलब समावेशी शिक्षा के संप्रय की व्याख्या कीजिए। पार्ट सी के बारे में आप क्या समझते हैं? ठीक है। और पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर डी जो हमारा है वो कहता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। शिक्षक का यहाँ पे क्या रोल है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को इक्वल रूप में बांटने का। ठीक है, मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है। सवाल नंबर ई जो है हमारा वो कहता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकीकरण की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका समझाइए। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। एंड क्वेश्चन नंबर जी, इस सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, दैट इज SSA। ओके, सवाल 8वां जो कि एच है हमारा वो है इन्यूमरेट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के गुण एवं दोषों की गणना कीजिए। ठीक है, खंड बा जो है हमारा उसमें हमारे सवाल है सांस्कृतिक परिवर्तन से आपका क्या तात्पर्य है? सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। व्हाट इज मीन बाय कल्चरल चेंज एंड डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट कल्चरल चेंज। ये हमारा सेकंड है। अब देखिए सेक्शन बी में आपको पता है इन सेक्शन बी यू हैव टू अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन इज ऑफ 12 मार्क्स। ओके, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन ओनली। सो दिस सेक्शन कंटेन्स ऑफ 24 मार्क्स। 12 into 12 plus 2 that is 24 मार्क्स। ठीक है, तो 24 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन है। इसमें दूसरा सवाल हमारे पास है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एक ये है। फिर हमारे हमको इसमें टिप्पणी करनी है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन जिसको हम DLP भी बोलते हैं, सरल भाषा में आपने सुना, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। और एजुकेशन एज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेकंड सवाल है। 5वां सवाल हमारा है रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिशिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर पीसफुल एंड कलेक्टिव लिविंग। ये हमारा 5वां सवाल है। अब सेक्शन नंबर सी पे चलते हैं। सेक्शन सी जो है हमारा वो किस पे बात करता है? सेक्शन सी देखिए, इस सेक्शन में भी आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब 12 नंबर का एक सवाल है, सिर्फ 2 ही आपको करने हैं, मतलब 24 नंबर। ठीक है, मतलब 12 और 12 मतलब 2 क्वेश्चन करने, 24 नंबर, 24 मार्क्स का सेक्शन हमारा सी हो गया। अभी मैं बताऊंगा कि सारे सेक्शन कितने नंबर के हैं। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड टीचर इन अचीविंग इमोशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, भावात्मक एकीकरण की प्राप्ति में शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑन NLM नेशनल लिटरेसी मिशन, NLM के बारे में बताना है और KGBV के बारे में आपको बताना है, इस पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल नंबर 8 होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझ की बाधाओं का वर्णन कीजिए। ऑब्स्टेकल्स ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, समझ लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समझ की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए, सवाल नंबर 8। और सवाल नंबर 9 है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ी और बात कर लेते हैं कि कैसे हुआ। तो देखिए हमारे पास कितने सेक्शन है? वी हैव 3 सेक्शन, दैट इज सेक्शन A, B एंड C। तो सेक्शन A, B और C। सेक्शन A में जो है हमारे वो हमारे 8 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं और हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 है, आपको सारे करने हैं, अटेम्प्ट टोटल करने हैं। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो टोटल इनटू 32 मार्क्स हो गए। इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन करने कितने हैं? 2 करने हैं। और एक क्वेश्चन 12 नंबर का, तो 12 गुणे 2 बराबर 24। तो सेक्शन सी में भी यही है, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको करने 2 है। ठीक है, 2 करने हैं, तो इसमें भी कितने नंबर का? 24 नंबर का। तो ये 24, 48, 48, 2, 50, 30, 80। तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का है। ठीक है, दूसरी बात, कितने क्वेश्चन है हमारे? तो एक क्वेश्चन हिस्सा नहीं इसका, एक ये, 4 ये और 4 ये, तो टोटल कितने? 9 क्वेश्चन हमारे होंगे। तो 9 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन कितने होंगे? 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सब पेपर पैटर्न समझ गए। चलिए अब
इसके बाद हम देखते हैं 2018 का एक पेपर, इससे और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। इसमें भी क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए का, ये देखिए सेक्शन ए है हमारा। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड इंक्लूसिव चिल्ड्रन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड अचीविंग फैक्टर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। एक ये सवाल, प्रेजेंट योर शॉर्ट आइडियाज ऑन द नीड ऑफ इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, ठीक है, ये सवाल है। स्पेन आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी हमें समझाना है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमें बताना है। सवाल नंबर 6 जो है, मतलब 7 जो है, जी को जी बोलेंगे, ठीक है, ये हमारा है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में वैसे ही। और हमारा जो एच है वो हमारा मेन कॉज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख कारण क्या है। तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी पे चलते हैं, जिसको बी खंड बा बोलते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो भारत में जनसंख्या शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या है, मेन प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इन इंडिया, हाउ टू सॉल्व इट, मतलब उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सवाल नंबर 3, वंचित बच्चे किन्हें कहा जाता है, डिसएडवांटेजेस चाइल्ड किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। 4th नंबर सवाल है, राष्ट्रीय एकीकरण की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। व्हाट कैन बी द रोल ऑफ टीचर इन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है। 5वां सवाल है हमारा, विद्यालय और समाज में निकट संबंध स्थापित करने में शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, द रोल ऑफ टीचर शुड बी इन एस्टैब्लिशिंग क्लोज रिलेशन इन स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है। तो मैं जल्दी बोल गया ये आपको 2 से 5 तक के सवाल। अब आगे हम बताते हैं खंड सा, मतलब सेक्शन सी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें भी है, इसमें भी आपको 12 सवाल है, 12 नंबर का एक सवाल है, 2 सवाल करने हैं तो 24 नंबर, 2 कोई करने, 4 में से कोई 2 करने, ठीक है। डिस्कस एनी 2 स्कीम्स ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ऐसे, ठीक है। इसके बारे में धन निरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए और भारत में धन निरपेक्षता को अंगीकृत किए जाने के कारणों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। उसके बाद ये कहता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इल्यूसिडेट ऑन द कॉज ऑफ अडॉप्टिंग सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पे। एजुकेशन इज अ सोशल एंड डायनामिक प्रोसेस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को बता रहा है आपको लॉग एसर में। सवाल नंबर 9 कहता है, मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रिलेटेड टू एम्स ऑफ एजुकेशन, एक ही सवाल, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और डाउट था किसी का कि कैसे लिखेंगे, तो देखो शॉर्ट आंसर जो है, मतलब जो 4 नंबर के हैं, उन 4 नंबर के आप 2 पेज लिखिए। 2 पेज मतलब 1 पेज आगे और 1 पेज पीछे, तो 2 पेज लिखिए। अगर 12 नंबर का सवाल आता है तो 12 नंबर में आप लिखिए, इसमें आप लिखेंगे 4 to 5 पेजेस में आंसर होना चाहिए, और ये भी 12 नंबर में 4 to 5 पेजेस, मतलब सेक्शन बी के जो भी सवाल होंगे 4 से 5 पेज में जाएंगे। ये 2 से मतलब 1.5 से 2 तक का ये भी जाएंगे। इस तरह से आपको आंसर्स लिखने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2017 का एक पेपर है, बीएड पार्ट 1, ठीक है। ये हमारा है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन, फिर इस पे सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज, मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ऑर्डर, एफर्ट्स मेड फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 45 संविधान के बारे में बताना हमको। ई वाला सवाल है, सिस्टम ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, और एफ है हमारा मीन्स ऑफ एजुकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जी हमारा सवाल है, सतत शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ये हमारा जी सवाल है। इसको हम कहते हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। सवाल नंबर एच है, वंचित वर्गों के शिक्षा के पिछड़ेपन का कारण, कॉज ऑफ बैकवर्डनेस इन एजुकेशन ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन के बारे में बताना है। खंड बा आ गया, मतलब सेक्शन बी आ गया हमारा। बी में 12 नंबर का एक सवाल, 2 सवाल आपको करने हैं 4 सवालों में से। दूसरा सवाल कहता है कि इस भारत के समाज में भिन्नता में एकता स्थापित करने के उपाय में शिक्षा की क्या भूमिका है। शिक्षा आयोग 1964 से 1966 द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता के में दिए गए 2 सुझाव, दिए गए सुझावों का क्या है, मतलब 2 नहीं, मतलब दिए गए सुझाव क्या है। व्हाट आर द सजेशंस ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी गिवन बाय एजुकेशनल कमीशन 1964 से 66 वाला जो आया था हमारा, उसमें क्या सुझाव दिए थे। पत्राचार शिक्षा से आप क्या समझते हैं, करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, ये बताना है, और इसके मेरिट्स डिमेरिट्स। और सवाल नंबर जो 5 है ये वाला, ये कहता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में आपको लिखना है। सेक्शन सी खंड सा जिसको बोलते हैं, ये हमारा है, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, टीचर का क्या रोल है ये आपको लिखना है। इंटरेस्टिंग इन फॉर द यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। सवाल नंबर 7 जो है वो कहता है कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की विशेषता बताइए, ठीक है। सवाल नंबर 7,
और सवाल नंबर 8 जो है वो कहता है मेन एम्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू होगा, इग्नू के बारे में बताना है, ठीक है, इग्नू। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 जो है वो कहता है व्हाट इज द डेमोक्राइजेशन ऑफ एजुकेशन, डेमोक्राइजेशन ऑफ एजुकेशन, लोकतांत्रिकरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एक पेपर और बचा है, एक पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। उस पेपर के बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे आते हैं, और इससे उसके बाद आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कैसे लगे। स्टेट द रोल ऑफ एजुकेशन इन एस्टैब्लिशिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर पीसफुल, ये पीसफुल लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड कलेक्टिव लिविंग। ठीक है, एक तो ये सवाल हो गया। सवाल नंबर बी जो है वो नेक्स्ट पेज से है, ये देखिए यहाँ पे, ये है हमारा सवाल नंबर बी। हाउ डज एजुकेशन ब्रिंग अबाउट कल्चरल चेंज। सी नंबर कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल लैग, कल्चरल लैग मतलब सांस्कृतिक विलंबना से आप क्या समझते हैं। इसका स्पेशल फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन के बारे में बताइए। एक फीचर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। ठीक है, रोल ऑफ टीचर इन लिंकिंग स्कूल सोसाइटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल जी जो है वो कहता है राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सवाल नंबर एच है हमारा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका बताइए, मतलब समझाइए। उसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में फिर वही 12 नंबर का एक सवाल, 2 सवाल आपको करने हैं। सामाजिक परिवर्तन में के संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज के बारे में लिखना है आपको। सवाल नंबर 3 जो कहता है वो कहता है कि हमें जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी के बारे में इसके बाद लिखना है। और सवाल नंबर जो 4 है वो हमको शॉर्ट नोट लिखने हैं ए और बी में, फर्स्ट और सेकंड में, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एंड कंटिन्यू एजुकेशन के बारे में। ठीक है, 5वां कहता है डिफाइन डेमोक्रेसी एंड थ्रो लाइट ऑन एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। ठीक, अब उसके बाद सेक्शन सी जो हमारा आता है, इसमें भी हमको भावात्मक एकीकरण क्या है इसके बारे में लिखना है। इसकी प्राप्ति में शिक्षक और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझ को परिभाषित कीजिए। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को परिभाषित कीजिए। डिस्कस एजुकेशन एज अ मीन्स एंड ऑफ डेवलपिंग इट। ठीक है, आगे चलते हैं। मिड डे मील स्कीम के बारे में बताना है आपको, और आश्रम पद्धति स्कूल के बारे में आपको लिखना है। थ्रो लाइट ऑन सक्सेस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान SSA इन स्कूल। तो फ्रेंड्स ये हमारा था यहाँ पे पेपर नंबर 2, दैट इज एजुकेशनल सोशलाइजिकल परसेप्टिव्स ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो हमारे 3 पेपर होते हैं गेट कोर्स में, और ये हमारा ये जो हमारा था ये हमारा पेपर नंबर 2 था, जो कि हमारा सोशियोलॉजिकल परसेप्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इस पे बात करता है। ठीक है, ये पेपर 80 मार्क्स का होता है जैसा आपने देखा है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है। पेपर 1 जो आपका होता है, पेपर 1 जो हमारा है वो हमारा है साइकोलॉजिकल, मतलब फिलोसफिकल है पेपर 1। और जो पेपर नंबर 3 है हमारा, वो हमारा पेपर नंबर 3 जो है वो है हमारा साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो ये 3 पेपर हैं। उसके बाद हमारे जो आगे पेपर है वो ऑप्शनल पेपर है, पेपर 4 और पेपर 5। पेपर 4 एंड 5 दीज आर ऑप्शनल पेपर। तो इसमें मैं पेडागोजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद 3 रीडिंग पेपर हैं, 3 और रीडिंग पेपर। तो कुल हमारे पास 8 पेपर हैं। कितने हैं कुल हमारे पास, कितने पेपर हैं कुल हमारे पास है 8 पेपर हैं। 8 पेपर हैं टोटल हमारे पास, टोटल 8 पेपर हैं, और इन 8 पेपर्स के थ्रू हमें इसको निकालना है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।